सब इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी हुई है। लोग अभी मुझे कह रहे हैं पुलिस को क्यों नहीं दी, सीबीआई को क्यों नहीं दी, क्योंकि इसमें धांधली का लेवल बड़ा लग रहा है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी दी गई और जो जो इसमें इन्वॉल्व होगा सब पे एक्शन होगी। चाहे उसमें बीजेपी के लीडर हों। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कैम हो रहे हैं उसका कारण कौन है? जो इस समय लोग सत्ता में हैं, कुर्सियों पे हैं, वो लोग हैं, या फिर उनसे पहले जो सत्ताओं में थे वो लोग हैं? कई सारे सवाल जो हैं वो JKPSI के बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें भी स्कैम हुआ है और इसमें भी CBI जांच की जाए। लेकिन हमने एक 2-4 दिन पहले आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, उसमें जो एस्पायरेंट थे वो ये भी सवाल उठा रहे थे कि फायर एंड इमरजेंसी में भी वो जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभिनव शर्मा जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कैम अब सामने आ रहे हैं, ये अभी आप जब से सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, तभी से शुरू हुआ है, तभी से लोग लोभी स्वार्थी हुए हैं, जब से पहले के ही ये तरीके जो हैं वो चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी कहीं सत्ता में नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर यूटी है, एडमिनिस्टर्ड बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू होम मिनिस्ट्री। ये स्कैम जो हैं जम्मू कश्मीर में 370 टूटने से पहले ज़्यादा होते थे। हर एक सिलेक्शन सिफारिश और एक्सटेनियस कंसिडरेशन के बेस पे होती थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था कि उसमें इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। कभी सुना आपने? आप क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर में जितनी 2019 से पहले जितनी सिलेक्शनें हुई हैं सब साफ सुथरी सिलेक्शंस हैं? जम्मू कश्मीर में पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं था, और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए लोग बड़ा कुछ करते थे, मंत्रियों के पास जाते थे, अफसरों के पास जाते थे। तो सिलेक्शंस में धांधली होती थी, लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं लेता था, कोई इंक्वायरी नहीं करता था, ना कोई डिमांड करता था, ना कोई ऑर्डर करता था। तब बच्चे इस तरह से, जिस तरह से अब प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आवाज़ उठा रहे हैं, तब क्यों नहीं उठाते थे? तब सुनने वाला कोई नहीं था। तब जिनको सुनानी होती थी वही धांधलियां करवाते थे, जिनको सुनाते थे उन्होंने धांधलियां करवाई होती थी। हर मिनिस्टर के 5 बच्चे लगते थे। आप किसके पास जाते? जब मिनिस्टर एक ब्यूरोक्रेट को कहता था कि मेरे 5 लगाओ, तो ब्यूरोक्रेट भी अपने 5 लगाता था। तो आप किसको शिकायत लगाते? मिनिस्टर को या ब्यूरोक्रेट को? अब ये नहीं चलेगा। अब जहां पे धांधली होगी वहां इंक्वायरी होगी। तो फायर एंड इमरजेंसी में भी स्कैम हुआ है, उस रिक्रूटमेंट में भी स्कैम हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, क्योंकि इसमें सबूत डिपार्टमेंट ने खुद दिया है। 2 बार खुद सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल किया और कैंसिलेशन ऑर्डर में लिखा है कि इसमें धांधली हुई है। खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने कि इसमें मोबाइल फोन्स यूज हुए, इसमें गैजेट्स यूज हुई, इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए, इसमें एक्सटेनियस कंसिडरेशंस प्रिवेल की गई। एक बार नहीं, 2 बार डिपार्टमेंट ने रिटर्न टेस्ट कैंसिल किया, और तीसरी बार जब कंडक्ट किया वो 20 सितंबर 2020 को किया। 19 को पेपर लीक हो गया है, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हैं 19 सितंबर को व्हाट्सएप के। जिस ब्रोकर ने पेपर लीक किया उसके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, उसके बैंक अकाउंट सामने आ रहे हैं। तीसरी बार भी तीसरी बार भी एक बच्चे ने एफिडेविट दिया कि हाँ जी मैंने भी 50,000 में भी पेपर परचेज किया था, लेकिन वो इतना 50,000। हाँ, वो ये कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार हूं। राइट? क्राइटेरिया क्यों चेंज किया? 8th पास स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी थी फायरमैन के लिए, 8th प्लस हैवी गुड्स ड्राइविंग लाइसेंस फायरमैन ड्राइवर के लिए। क्राइटेरिया रखा 65 मार्क्स 8th के, 5 10th के, 5 ग्रेजुएशन के, 5 10+2 के, 20 वाइवा के। अब इन्होंने कमिटमेंट जिनके साथ की थी वो ज़्यादा 8th या 10th पास थे, ग्रेजुएट नहीं थे। क्राइटेरिया बदला, 100 के 100 मार्क्स 8th स्टैंडर्ड का रिटर्न एग्जाम करके कर दिए गए, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उस क्राइटेरिया से करते तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा आते। क्राइटेरिया बदल दिया गया। सैटरडे को सिलेक्ट लिस्ट निकलती है 3 अक्टूबर 2020 को, पेपर में पब्लिश नहीं होती।
4 अक्टूबर 2020 को संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है। कभी आपने सुना संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर में नॉर्मली 21 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम होता है, इसमें कहते हैं 5 को दूसरे दिन ज्वाइन करो। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो अभी तक जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ। बच्चे कैट में गए, बच्चों ने गुहार लगाई, कैट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर सकते, आप डिपार्टमेंट देखेगा इसमें गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। कैट की जजमेंट के बाद 22-23 बच्चों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल हुए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे। किसने कैंसिल किए? डिपार्टमेंट ने खुद। तीसरी बार धांधली खुद मानी जी। एक बाप के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, बडगाम से यहाँ पेपर लीक हुआ। 4 में से 2 के नंबर 92, एक के 91, एक के 88। पुलवामा में एक बाप के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, दोनों के 92 मार्क्स। इससे बड़ी धांधली क्या होगी? तो इसलिए ये बच्चे चाहते हैं कि इसमें भी सब इंस्पेक्टर्स के पैटर्न पे इंक्वायरी हो और ये इंक्वायरी डायरेक्ट सीबीआई को जानी चाहिए। लेकिन ये अब नहीं चाहते हैं बच्चे। जब ये स्कैम हुआ, जैसे ही लिस्ट जारी की गई उसके बाद ही प्रदर्शन शुरू हो गए, तब क्यों नहीं सुनी गई? देखिए, तब बच्चे गए, प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद ये कोर्ट में चले गए। इनको लगता था कि कोर्ट शायद इनके साथ इंसाफ करेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट की जजमेंट के बाद फिर से डिपार्टमेंट ने 20 बच्चों की नौकरी की अपॉइंटमेंट कैंसिल की, फिर इन्होंने और एफर्ट किए, इनके पास और सबूत आए। अब ये बच्चे चाहते हैं कि इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आज अचानक इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसकी कोई खास वजह थी? ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे नहीं है। मैं कम से कम भी 2 महीने से इस पे मीडिया में ब्रीफिंग कर रहा हूँ। आपने मेरे पहले भी इंटरव्यूज़ में देखे होंगे, मैंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के केस में कम से कम भी 20, 25, 30 बार मीडिया को ब्रीफ किया है, अलग अलग चैनल्स को, अलग अकेले। तो अभी आप इसमें क्या चाह रहे हैं कि इसमें भी जांच की जाए? बिल्कुल, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्शंस एसआई रिक्रूटमेंट के लिए दी गई हैं सीबीआई जांच की, अभी तक तो उसमें कुछ भी नहीं हमें देखने को मिल रहा। बच्चे अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं जांच जल्द से जल्द हो, ताकि आप क्या समझते हैं सीबीआई की जांच कोई 2-4 दिन में कंप्लीट होती है क्या? सीबीआई की जांच जो है उसमें महीने लगते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों के बयान लेने पड़ते हैं, साइट इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाके दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जो बच्चे इसके लिए सरवाइव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कितना इंतज़ार करें? क्योंकि सवाल उन्हीं का है, बच्चों का ही। कानून में लिमिटेशन है, सीआरपीसी में लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन 90 डेज़ में कंप्लीट होगी या 6 महीने में। अलग अलग ऑफेंसेस की अलग अलग लिमिटेशन है। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो एस्पायरेंट हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी जाए, इसे स्क्रैप ना किया जाए। आप क्या मानते हैं कि उसको स्क्रैप करना चाहिए या फिर लिस्ट जारी कर देनी चाहिए? अगर तो इंक्वायरी में आता है कि गड़बड़ी का लेवल बहुत छोटा है तो ये फिल्टर होनी चाहिए। मतलब जो इलीगल एक्शंस के बेनिफिशियरी हैं उनको फिल्टर कर देना चाहिए, जो मेरिटोरियस हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इलीगलिटी का, धांधली का लेवल बहुत बड़ा है कि पेपर लीक हो गया है, पैसा चला है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने धांधली की है, चाहे वो फिर जेके एसएसबी, क्योंकि प्रश्न तो जेके एसएसबी पर ही उठकर सामने आ रहा है, तो उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरिट ट्रैक एजेंसी को पेपर कंडक्ट करने के लिए दिया गया, जो ब्लैक लिस्टेड थी, इसके ऊपर भी हमने न्यूज़। भाई साहब, इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी हुई है। लोग अभी मुझे कह रहे हैं पुलिस को क्यों नहीं दी, सीबीआई को क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें धांधली का लेवल बड़ा लग रहा है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी दी गई और जो जो इसमें इन्वॉल्व होगा सब पे एक्शन होगी। चाहे उसमें बीजेपी के लीडर हों, बीजेपी के लीडर हों, चाहे अभिनव शर्मा हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसमें उस पर एक्शन होगी। उसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जो चोर है वो चोर है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो, वो सब उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि इस समय एलजी साहब यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनका राज्य है, तो अब बचने की उम्मीद कम है। पहले जो हुआ करता था उस समय जो सत्ताधारी पार्टियां थी, जो लीडर थे, उन्होंने ज़्यादा स्कैम किया है आज के मुकाबले। अब तो चीज़ें जो हैं वो उभर कर बाहर आ रही हैं। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।